हेलो एवरीवन, दिस इज़ असलम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई अपॉइंटमेंट 2022 की। ठीक है, पहला अपॉइंटमेंट है गेल। गेल में जो कंपनी है उसमें कौन बना है सीईओ? तो बना है संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, कौन बना है? संदीप कुमार गुप्ता, ये है। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और गेल का फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनका टर्म कितना साल तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। संदीप कुमार गुप्ता ये किसकी जगह पे आएंगे? मनोज जैन की जगह पे आएंगे। ठीक है, अब इतना ही जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, गेल क्या है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये 70% गैस ट्रांजेक्शन रखता है। ठीक है, इंडिया में मोर देन 50% ऑफ नेचुरल गैस से। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेणुगोपाल है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है? वेणुगोपाल। इनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेणुगोपाल का टेन्योर 3 मंथ बढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसे अटॉर्नी जनरल एजी। इस करेंट वो इम्पोर्टेंट नहीं है कब तक रहेंगे। ठीक है, पढ़ना हुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन 30 जून। बट दिस थर्ड टाइम कितनी बार बढ़ाया है? ये तीसरी बार बढ़ाया है। ठीक है, और अर्लियर वेणुगोपाल वेंचर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वेणुगोपाल वॉज इम्पोर्टेंट अपॉइंटेड एज अ 15th। कौन से अटॉर्नी जनरल है? 15th है। ठीक है, कब अपॉइंट हुए थे? 2017 में अपॉइंट हुए थे, अभी तक है। बार बार टेन्योर बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वेणुगोपाल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट थे। ठीक है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 2002। पद्म भूषण 2015 में मिला इन्हें। ठीक है, जानकारी के ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये। अटॉर्नी जनरल एजी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अगर पूछा जाए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, और इसका इसका मतलब लिखा हुआ कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में। इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? गवर्नमेंट की एडवाइस पे या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? राजा कुमार बने हैं। ये कहाँ के रेजिडेंट हैं? सिंगापुर के। ठीक है इंडियन, लेकिन सिंगापुर के रेजिडेंट, कहते हैं NRI। ठीक है, और FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, राजा कुमार इसके वो बने क्या? हेड। प्रेसिडेंट तो हेड हो गया। राजा कुमार वॉज अपॉइंटेड एज अ फिक्स टेन्योर बाय डॉक्टर इन प्लेस ऑफ मार्शियस। जो राजा कुमार हैं वो इनके मॉकस पेलियर की जगह पे बने हैं। ठीक है, मिस्टर राजा कुमार मेंबर वाज स्टीयरिंग ग्रुप लीडर ऑफ FATF मिशन इन सिंगापुर। 2015 में हुए थे, फिर 2018। ठीक है, FATF क्या है? FATF क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये 1989 में है, डूरिंग G7 समिट के द्वारा, जो कब हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुए थे। अब FATF में कितने मेंबर्स हैं? FATF में 39 मेंबर्स हैं। ठीक है, इट्स सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड करता है? पेरिस में, क्योंकि पेरिस ही में बना था 1989 में, तो इसके मेंबर 39। ठीक है, और इट्स सेक्रेटरीट लोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। ये हैं, इनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये शिवसेना के थे, पहले शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे। कौन से प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हैं? 20 चीफ मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, और ये फॉर्मर CM जो महाराष्ट्र के थे, अब वो क्या है? डिप्टी CM है, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कौन है ये? देवेंद्र फर्नांडिस। ये देवेंद्र फर्नांडिस। ठीक है, और जो शिवसेना से अभी जो थे वो कौन थे? उद्धव ठाकरे थे। इनकी जगह पे सिर्फ एकनाथ शिंदे बन गए। ठीक है, पहले वो एक ही पार्टी में थे, फिर तोड़ के बन गए। ठीक है, एकनाथ शिंदे वॉज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अब जब वो बन गए तो ओथ कौन दिलाएगा वहाँ का? गवर्नर। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ये एकनाथ शिंदे नहीं है। ठीक है, ये है भगत सिंह कोश्यारी।
इसकी आप फोटो देख रहे हैं। एक नाथ शिंदे कौन है, चलो आपको हम दिखा देते हैं। ये है एक नाथ शिंदे, ये है, ठीक है, ये है एक नाथ शिंदे। तो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक नाथ शिंदे क्या है, वॉज बॉर्न कब हुआ, 9 फरवरी 1964, हिज डिस्ट्रिक्ट इन सतारा। ठीक है, इसका इनका पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट हुआ, जब वो 18 ईयर्स के थे। ठीक है, ये शिवसेना में ही सबसे पहले ज्वाइन हुए थे और उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया। और बिकेम द काउंसलर ट्वाइस इन द ईयर 1997, 202 एंड 2004 एज सक्सेसफुल फ्रॉम द थाने सीट। ठीक है, ये 3 बार से चुन के आए। ठीक है, ही वॉज सीन मतलब कंटिन्यूस MLA रहते थे यहीं थाने से। ठीक है, कोपरी पचा पहाड़ी असेंबली से 2009 से बराबर MLA हैं। सिंधे हैज़ बीन इलेक्टेड 4 बार रहे हैं। ठीक है, ये कोपरी पंचा पहाड़ी जो सीट है थाने में, उससे 2009 से लगातार 4 बार रह चुके हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अब फिलीपींस के 17th प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो ये कौन है फिर फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, ये सन है किसके, लेट फेर्डिनेंड मार्कोस के। ठीक है, और जो जैसा इनमें होता है कि जो पिताजी का नाम होता है उन्हीं के बच्चे का नाम होता है, फिर उसमें जूनियर लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है, हैज़ बीन सॉन, तो कहाँ के बने हैं ये, फिलीपींस के बने हैं प्रेसिडेंट। ये फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। द नेशनल म्यूजियम इन मनीला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने अगर जानना हो तो किसको रिप्लेस किया, तो रोड्रिगो डुटेर्टे को रिप्लेस किया। ठीक है, इनका टर्म कितना होता है वहाँ का, 6 ईयर होता है, अपने यहाँ कितना होता है, 5 ईयर प्रेसिडेंट का। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंट है नहीं है इसमें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अब 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के, तो कौन बने हैं, येर लेपिड बने हैं। ठीक है, 14 प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। और ठीक है, बस इतना ही है, चल पढ़ लेते हैं। ही टुक ओवर द केयर टेकर गवर्नमेंट, मतलब अभी फाइनल गवर्नमेंट नहीं आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो 1 नवंबर 2022 को जब इलेक्शन होंगे तब होंगे। ठीक है, क्योंकि बीच ही में गवर्नमेंट गिर गई थी इसलिए। लेपिड हैज़ रिप्लेस द प्राइम मिनिस्टर नेपाटाली बेनेट को। ठीक है, यार लेपिड हैज़ बीन, ये इनके बारे में जो अभी करंट में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, 2021 से 22 के भाई। और बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर बिफोर दैट ही हैज़ आल्सो बीन द लीडर ऑफ अपोजिशन ड्यूरिंग, मतलब अपोजिशन के लीडर भी थे। तो ये कौन से पार्टी से हैं, तो कंट्रीज यस एथिड पार्टी से हैं। ठीक है, तो यासिर लिपिड क्या थे, एक टीवी होस्ट, न्यूज़ एंकर। आजकल टीवी होस्ट, न्यूज़ एंकर देखो कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। जैसे यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। ठीक है, ओके। स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र, तो स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र क्यों न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में है कि पहली बात तो नई गवर्नमेंट बनी है, तो ये पहले MLA हैं जिनका नाम है राहुल नावेकर। तो यंगेस्ट स्पीकर हैं ये लोग ये। ठीक है, द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली द यंगेस्ट इन इंडिया टू होल्ड द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट करने के लिए सबसे यंगेस्ट हैं ये राहुल नावेकर। ठीक है, नावेकर वेंट टू बिकम द यंगेस्ट लेजिस्लेटर टू बी इलेक्टेड 16th स्पीकर 1960। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। किससे हैं, तो शिवसेना कैंडिडेट हैं ये। ठीक है, ये शिवसेना कैंडिडेट है। कितने ईयर के हैं ये, 45 ईयर के हैं। ये कहाँ से MLA हैं, तो कुलाबा महाराष्ट्र से। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन ऐसे NCP कैंडिडेट फ्रॉम भावर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ UNMISS, तो कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट मोहन सुब्रमण्यम।
बने हैं, ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। तो क्या बने हैं ये, जो UNMISS, आप सोचेंगे क्या है, तो ये है, देखो, यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर साउथ सूडान, जो साउथ सूडान में मिशन है पीस का, तो उसके हेड बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, इंडिया ने अपॉइंट किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की हमने ऐसे इसलिए लगा दिया कि किसी को याद ना रहे, तो याद कर ले, यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है, एंड्रयू गुटेरेस, ये है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सुब्रमण्यम हैज़ बीन कौन, द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सुब्रमण्यम हैज़ बीन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम से पहले कौन थे, सैलिस ट्रिंकर थे ऑफ इंडियन आर्मी के, ठीक है, उनका जो कि 2019 में बनाए गए थे, ठीक है। और इंडिया इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एलआई, तो इंडियन पीस के जो नेशन होता है, मिशन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये क्या करती है, जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ होती है वहाँ पे पीस रखने के लिए ये आर्मी भेजी जाती है, ये इस टाइप की उनकी टोपी नीली टाइप का होता है कपड़ा भी, तो उसमें सभी कंट्रीज़ की कुछ परसेंटेज के आर्मी लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशन की बनती है ऐसे, ठीक है, थोड़े थोड़े करके इस कदर पूरी बन गई, ठीक है, समझ गए। और ठीक है, बस इतना ही है। और सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है इंडिया की आर्मी इसमें, ठीक है। और श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन है श्रीलंका में, आप जानते हैं थोड़ा उथल पुथल चल रही है, तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, रानिल विक्रमसिंघे, तो रिज़ाइन कर दिया उनने, ठीक है। तो और जो प्रेसिडेंट थे ये थे उनके, श्रीलंकन प्रेसिडेंट कौन थे, गोटाबाया राजपक्षे, ये हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो जुलाई 2022 तक की ये कहानी है, इसके बाद क्या हुआ वो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी तक की ये जुलाई 2022 तक ऐसा हुआ है, ठीक है। श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट हैं रेनिल विक्रमसिंघे अपॉइंटेड, जो इनको दिनेश गुणावार्देने क्या है, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ये है दिनेश गुणावार्देने, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट 3 कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट है तो नहीं कि मतलब 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होगा तो इसलिए लड़ रहे होंगे, ठीक है। रेनिल लोग है जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनने दे दिया, दलास, ठीक है, अरुणा कुमार इनके जानते नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो जो ये हैं जो बने हैं, तो विक्रमसिंघे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, ये है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, देखो यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ से वो बन गए, यहाँ की क्या प्रेसिडेंट बन गए, तो विकेट कर दिया, मतलब ऐसे कुछ याद रख सकते हैं आप निमोनिक्स के तौर पर। तो इससे पहले कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, गोटाया राजपक्षे थे। प्राइम मिनिस्टर से पहले कौन थे, महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं लेकिन, तो ठीक है, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ये है स्मृति ईरानी, ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यूनियन मिनिस्टर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, मतलब जिनके पास मिनिस्टर हैं ये यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, ये ठीक है। तो इन्हें माइनॉरिटी ऑफ वेलफेयर मिनिस्ट्री का भी हेड बना दिया गया या चार्ज दे दिया गया है। क्यों दे दिया, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आते हैं ईरानी पार्स, तो अब और इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दे दी, सिविल एविएशन मिनिस्टर तो थे ही, तो इन्हें एक और चार्ज दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी दे दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एमपी में जब सरकार गिरी थी तो इनका बहुत बड़ा रोल था, तो इसलिए दे दिया गया ऐसा अवार्ड,
मतलब ये रीज़न नहीं होगा, लेकिन मतलब यही होगा ऑब्वियसली। और स्मृति ईरानी पार्लियामेंट डिफीटिंग द राहुल गांधी। हाँ, ये भी एक रीज़न है कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी की सीट से हराया था, तो इसलिए दे दिया। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा बीजेपी लोक राज्यसभा में एमपी हैं, कहाँ से एमपी से हैं। और इससे पहले कौन था स्टील मिनिस्टर, तो ये थे, कौन था, इनका नाम क्या है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। और जो अल्पसंख्यक मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ थी तो मुख्तार अब्बास नकवी के पास थी, तो इनका राज्यसभा का 6 ईयर का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो इन्हें रिज़ाइन कर दिया। द न्यू चेयरमैन ऑफ CII। तो CII पहले क्या है, पहले ये जान लो, है ना। तो इसको मैं ठीक नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। द कॉन्फिडेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कॉन्फिडेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुल मिला के जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के, तो इनके हेड कौन बने हैं। TVS सप्लाई चेन के CEO कौन है, आर दिनेश, ये हैं आर दिनेश, ठीक है, ये बने गए हेड। और वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो पुरी, संजीव पुरी, ये है संजीव पुरी, ठीक है। और जो अभी रहेंगे वो, क्योंकि अगली साल से रहेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर के जो इस साल होगा, तो इसके समय पे है संजीव बजाज, ठीक है, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के हेड हैं, ये हैं संजीव बजाज। और द कॉन्फिडेंशियल CII क्या है, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और इज ट्रेड एंड यूनियन ऑफ हेड ऑफिस इन दिल्ली, स्टैब्लिश इन 1985। कब बन गया था, सॉरी 1895, ठीक है। और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, कौन बन गए हैं, RK गुप्ता। ओ, RF गुप्ता लिखा है, ओके, कोई बात नहीं, आई विल चेंज इट, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। और एक RK गुप्ता, ठीक है, RK गुप्ता। तो RK गुप्ता किसको रिप्लेस कर देंगे, डिप्टी मिनिस्टर बन गए हैं, तो श्रीकांत को, ठीक है। और RK गुप्ता द सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस विल बी द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जनरल टिल 2023 तक रहेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार है, ठीक है, ये हैं राजीव कुमार, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर के दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो अनूप चंद पांडे, ये है अनूप चंद पांडे, ठीक है। और द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ YSR कांग्रेस के बन गए हैं कौन, तो जानते होंगे आप, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की ये CM है, ठीक है। ये YSR कांग्रेस जब 2011 में बनी थी, तो इसका YSR का फुल फॉर्म में युवजना श्रमिका रैतु कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और जगन मोहन रेड्डी ने जो पार्टी कांग्रेस से जब ये अलग हुए थे, तब इनने अपनी YSR कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, 2011 में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और तो प्रेसिडेंट सिंस जब से फॉर्म हुई है तब से प्रेसिडेंट है, अब लाइफ टाइम रहेंगे, सीधा सीधा है, इट्स लाइक। चलो, IFAD न्यू प्रेसिडेंट, IFAD के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अलावोरो लाइरो, ये हैं अलावोरो लाइरो, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं। ये कहाँ के हैं, जापान नहीं, सॉरी, स्पेन के हैं। अब अवारो लाइरो ऑफ स्पेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हु विल कंप्लीट 4-year टर्म, ठीक है। ही विल रिप्लेस द गिलबर्ट हॉगबो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं किसको रिप्लेस किया, सीधा बात है कि IFADs के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, अल्वारो लाइरो, जो कि स्पेन के हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये ज़रूर जान सकते हैं कि ये IFAD है क्या। तो IFAD का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, IFAD का फुल फॉर्म क्या है। तो IFAD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, और इट इज़ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कब फाउंड हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंस का देखता है। NAC मैनेजिंग डायरेक्टर CEO सिक्योरिटी ऑफ सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है एज अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष कुमार चौहान को NAC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। NAC का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे विक्रम लिमाई के, आशीष कुमार चौहान। ठीक है, और कहाँ पे है ये, बॉम्बे में है NAC। नहीं, बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है। ठीक है, आशीष कुमार चौहान इज करेंटली MD ऑफ बॉम्बे स्टॉक वेयर टिल टर्म। तो आशीष कुमार चौहान पहले से ही MD हैं कहाँ के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, आशीष कुमार इज द फाउंडर्स ऑफ NAC एंड ही वर्क NAC इन 1992। तो वन ऑफ द फाउंडर थे जब NAC फाउंड हुआ था, 1992 में हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये है 1992 में द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। ठीक है, तो ये 4th रैंक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन द वर्ल्ड बाई इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, आशीष कुमार चौहान BCCI के एथिक्स ऑफिसर ऑफ 10 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बने हैं विनीत सारन। कौन बने हैं, विनीत सारन बने हैं। हैज़ अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑफ एथिक्स एंड ऑप्सडोन और ऑमोसबोडोन, मतलब लोकपाल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ठीक है, एथिक्स के लिए मतलब जो एथिक्स मोरल मतलब वैल्यूज, समझ रहे, एथिक्स। तो सारन किसको करेंगे रिप्लेस, डॉक्टर जैन को, DK जैन को, सॉरी, जस्टिस DK जैन को। तो ये चीफ जस्टिस कहाँ के रहे हैं, उड़ीसा के रहे हैं, और भी जगह रहे हैं लेकिन अभी उड़ीसा के थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अब रिटायर्ड होके यहाँ बन गए। तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं, कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब आज़ादी के बाद। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया है, यशवंत सिन्हा को। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, मतलब आदिवासी महिला हैं। ठीक है, और सेकंड महिला हैं ओवरऑल बिना किसी कास्ट क्रीड के, तो सेकंड महिला हैं केवल, और पहली जनजाति महिला है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को कितना % वोट मिल गया, 64%। और ये हैं यशवंत सिन्हा जो इनके अगेंस्ट थे, अपोजिशन, और 36% इन्हें मिला। ठीक है, will succeed the current president रामनाथ कोविंद थे 14th। ठीक है, उनका टर्म 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो अब द्रौपदी मुर्मू बन जाएंगे। ठीक है, 25 जुलाई को कौन इनको अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट इनकी शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अभी इस समय पे जब वो थी, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन रही थी, तब उस समय पे CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, NV रमन्ना। तो अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हम आगे वाले पेपर में बताएंगे। ठीक है, आगे वाले कोर्स में द्रौपदी मुर्मू इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एवर, अभी तक की यंगेस्ट हैं। अब 64 ईयर्स की हैं वो, और यंगेस्ट हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि इससे पहले सब 70, 75, 80 ऐसा होता होगा। ठीक है, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इनसे पहले कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये
64 साल 2 महीने के थे, केवल मतलब 2 महीने बड़े रह गए थे, ठीक है, ये 2 महीने छोटे। द्रौपदी मुर्मू कहाँ पे पैदा हुई हैं, कौन सी इनकी ट्राइब थी, तो ये पूछ सकते हैं। ये संथाली ट्राइब से आती है, संथाल ट्राइब से आती हैं। कि कौन सी विलेज से आती हैं, तो ऊपर वेदा विलेज से आती हैं, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आती हैं, ठीक है, उड़ीसा से आती हैं। तो ये पहले क्या थी, स्कूल टीचर थी, ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनी अरविंदो इंटीग्रल कॉलेज इंस्टीट्यूट रंगपुर, ठीक है, रायपुर, ठीक है। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन जुलाई 2022, द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड इंडियन सिटीजन इंटरमीडिएट। कहाँ जा रहे हैं अम्मी, जाने न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं इंडियन सिटीजन इंद्रजीत गिल बने हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो इंद्रजीत गिल कौन है, ये हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, ये है इंद्रजीत, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। ये किसको रिप्लेस करेंगे, कैरन रेनहार्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जो इंडियन जो सिटीजन हैं गिल, इंद्रजीत गिल, वो सेकंड इंडियन है। इससे पहले ये पोस्ट कौशिक वासु को भी जा चुकी है, ये हैं कौशिक वासु, ये 2012 से 2016 के बीच में थे, ठीक है। और गिल जो हैं अपॉइंट किए, द पोस्ट वाज इफेक्टिव इन, ठीक है जी छोड़ो, 1 सितंबर 2022 से बन जाएंगे, मतलब ये, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट एज वेल एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपिंग कमेंट्स दोनों होंगे। बस इक्विटी, ही हैज़ नोबल लिटरेट एंड ग्रे ब्रेकर एंड रॉबर्ट ईज जूनियर स्टूडेंट। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन और बेल, ठीक है, और थैंक यू।